हेलो एवरीवन, हमने पिछले वीडियो में 4.1 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है 4.2 में सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज में आएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 6। अब हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम और सब्ट्रैक्शन -5 आ जाए और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाए। तो वो नंबर कौन कौन से हैं? वो नंबर -3 और -2 ही हैं। तो -5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस वी एक्स माइनस 2x। देखो ये तो सेम चीज़ ही है, माइनस माइनस होकर के ऐड हो जाएंगे तो है तो ये -5 ही, लेकिन हमने स्प्लिट करके लिख लिया। और फिर +3, क्योंकि इसका प्रोडक्ट प्लस का 6 ही आता है। अब इसको इक्वल 0 किया हमने। अब इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3। और फिर इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। इसके माइनस का 1 कॉमन है तो अंदर बचेगा प्लस का 2x और फिर ये हो जाएगा -3 इक्वल 0। अब ये दो टर्म बन गए, एक ये। इन दोनों में ही 2x -3 कॉमन है, 2x -3 हमने लिख लिया। अब अंदर यहाँ पर बचेगा x और फिर यहाँ पर बचेगा -1, x -1 इक्वल 0। अब एक बार हम 2x -3 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार हम x -1 को 0 के ऊपर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। Hence the root of this equation are, ये हम लिख लेते हैं, hence the roots are 3/2 and 1। This is the answer of this question। ये इतने ही इजी हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना है। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। अब हम यहाँ पर 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो याद आएगा 12। अब दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 12 आए और जोड़ घटाना जिनका -1 आए। -12 चाहिए वैसे प्रोडक्ट। तो -4 और +3 है वो दो नंबर को। अब हम इसको -x की जगह पे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि ये दोनों दोबारा जब हम इसको सपरेट करेंगे तो -x ही आएगा, यही चीज़ आएगी। इसी को स्प्लिट कर भी आने, फिर आया -2 इक्वल 0। इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 2x कॉमन है, तो फिर यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा -2। अब इन दोनों में 1 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1 और फिर हो गए 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब इसके बाद फिर से वही चीज़, दोनों में 3x -2 कॉमन है, फिर इसके बाद 2x प्लस 1 यहाँ रह गया इक्वल 0। अब एक बार हम 3x -2 को 0 पे इक्वल पुट कर देंगे, एक बार 2x प्लस 1 को 0 पे इक्वल पुट कर देंगे। अब तो बहुत ही ईजी हो गया है। x की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से -1/2 आ गई। Hence the roots are 2/3 एंड -1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर ही है। इस क्वेश्चन मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, तो एक शॉर्टकट फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्टकट इसका ऐसा होता है कि पहले हम एक बार इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। इस शॉर्टकट का आप यूज़ कर सकते हैं MCQ वगैरह में। ऐसे आएगा तो बोर्ड में हमें वैसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -12 आता है। अब दो नंबर ढूंढो जिनका जोड़ घटाना -1 आए और जिनका प्रोडक्ट -12 आए। वो नंबर है -4 और प्लस का 3। तो -1 आ जाएगा इनका जोड़ घटाना और प्रोडक्ट -4 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है ना। तो अब बहुत ईजी है, जो यहाँ पर a का x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके साइन को पलट दो। +6 है ना,
तो यहाँ पे -6 से इसको डिवाइड कर दो बस। ये हमने पिछले पार्ट में सीखा था। आगे के क्वेश्चंस में ये शॉर्टकट से भी हम करते चलेंगे। तो -6 से कर दिया तो यहाँ बचा ये प्लस का 2/3 और यहाँ पर बचा माइनस का 1/3। सेम चीज आई। तो ये इस तरीके से हम लोग क्विकली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन लिखा हुआ है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। अब हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका जोड़ घटाना -2√6 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 आ जाए, गुणा उनका 6 आ जाए। तो देखो, गुणा हमें 6 चाहिए है और जोड़ घटाना हमें माइनस का 2√6 चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है? तो ऐसे नंबर है √6 और -√6। -√6 जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2√6 हो जाएगा माइनस का, और इनका प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 इनका प्रोडक्ट। तो अब हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस का 2 इक्वल 0। इसके बाद एक स्टेप हम और आगे बढ़ा लेते हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि √3 इंटू √3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं √3 इंटू √3 x², और √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 x पहले से था। इस वाले √6 को भी हम √2 इंटू √3 लिख लेते हैं x, और ये जो प्लस का 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिख लेते हैं इक्वल 0। √2 इंटू √2। इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? √3x। ये इनमें से कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं √3x को। अब यहाँ अंदर बचेगा √3x माइनस √2। इतना इधर कॉमन हो गया हमारा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस का √2। माइनस √2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा √3x, माइनस हो जाएगा साइन यहाँ पे √2। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये √3x माइनस √2 ये हो गया, और इसके बाद √3x माइनस √2 ये हो गया इक्वल 0। अब एक बार हम √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और एक बार दोबारा √3x माइनस √2 इक्वल इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से इस वाले से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 अपॉन √3, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी, तो ये भी हमारा 2/3, और ये तो यहाँ से हमें रूट्स मिल गए हैं इसके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस द रूट्स आर 2/3 रूट में, एंड ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में इसका डिस्कशन हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इफ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स। मतलब एक इनका ये प्रेयर हॉल है, इसका पूरा एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। इसके आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अगर ब्रेड्थ हम x मान लें, अगर इसकी चौड़ाई x मान लें, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी, दोगुना करो चौड़ाई का और उसमें भी एक जोड़ दो। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई का दुगना ट्वाइस और उसमें भी एक एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगी लेंथ। तो हमने मान लिया कि जो ब्रेड्थ है वो है x मीटर, तो चौड़ाई जो लेंथ है वो हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर, इतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। अब उसके बाद हमें दिया गया है कि इसका जो एरिया है वो है 300 स्क्वायर मीटर। मतलब जो एरिया होता है प्रेयर हॉल का वो तो रेक्टेंगुलर है ये, तो एरिया ऑफ
प्रेयर हॉल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू बेथ, लेंथ इंटू बेथ। तो एरिया हमको दिया गया है 300, लेंथ है हमारी 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है हमारी x। अब दिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 300, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, और ये 300 राइट तरफ जाएगा तो ये माइनस का 300 हो जाएगा और इक्वल 0। अब यहाँ तक अपन ने इसको कर लिया है। इसके बाद अब हमें वही, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 है और 300 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। तो अब हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 600 आए और जिनका जोड़ घटाना 1 आए। तो ये कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम 600 को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो ये हम सीधे इसको 5 से करते हैं, पहले 120, फिर उसके बाद 5 से फिर करते हैं और ये 24 बचा है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और फिर ये 24 बचा है, तो इनका प्रोडक्ट तो 600 होगा और इनको घटा देंगे तो x आ जाएगा। तो इस तरीके से दो नंबर तो हमें पता चल रहे हैं। विथ प्रैक्टिस आपको भी ये और इजीली समझ में आने लगेगा। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम 25x लिखेंगे, माइनस 24x लिखेंगे और माइनस का 300 लिखेंगे इक्वल 0। इसके बाद हम इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x बस, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 25। इसके बाद अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 12, 12 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 25 ही आएगा, ये इक्वल 0। अभी यहाँ कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि 24 और ये माइनस 300 जो लिखा हुआ है, 24x माइनस 300, इनमें हमने 12 ही कॉमन क्यों करा। तो हम यहाँ पर इससे एक हम क्लू ये ले सकते हैं कि ये वाला जो हमारा स्टेप है इसमें 2x प्लस 25 था, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 2x ही बचना चाहिए कॉमन लेने के बाद और यहाँ पे 25। तो हमने इसीलिए 12x अपने ऐसे गैस करके 12x ले लिया और फिर उसको चेक भी कर लिया कि सही है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x और प्लस 25 बचेगा, 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को और इफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब इन दोनों ये टर्म इन दोनों में हमारे पास 2x प्लस 25 कॉमन है, तो फिर अब यहाँ पर बचेगा x माइनस 12 इक्वल 0। अब एक बार हम 2x प्लस 25 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और एक बार हम x माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चलेगी, वो आएगी माइनस का 25/2 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 12। अब हम देख रहे हैं कि x की दोनों वैल्यू हमारे इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन हमने x माना क्या था, हमने x चौड़ाई को माना था कि चौड़ाई x है, ब्रेड्थ है x। तो क्या ब्रेड्थ कभी नेगेटिव में हो सकती है? इसका आंसर है नहीं। नेगेटिव में कैसे हो सकती है चौड़ाई, कोई -6 फुट का थोड़ी होगा। इसी तरीके से इस वजह से ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से हम इस वाली वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम लिख देंगे x इक्वल -25/2 इज नॉट एडमिसिबल। क्यों? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, लेंथ नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है। हेंस हेंस x इक्वल 12 मीटर। तो इसके बाद हम आंसर लिख देंगे कि ब्रेड्थ ऑफ द प्रेयर हॉल विल बी x, जो कि 12 मीटर हो जाएगा, और जो लेंथ हमने मानी है प्रेयर हॉल की वो हो जाएगी 2x प्लस 1 और x हमने 12 माना है, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 मीटर।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तो हमने सब कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 में आ जाते हैं हम लारे। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब वही चीज़ है कि पहले दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -10 आ जाए और जिनका जोड़ घटाना -3 आ जाए। तो वो नंबर हमें समझ में आ ही गया होगा, -5 और प्लस का 2 है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x प्लस का 2x -10 इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन है x, तो फिर यहाँ पे लिख लिया x कॉमन है तो x -5 बचा। अब यहाँ पर भी यहाँ 2 कॉमन है तो x -5 यहाँ पर भी बचा इक्वल 0। ये दोनों सेम ही आने चाहिए, हमें ऐसा पता चल ही गया अभी तक। अब इन दोनों में कॉमन है x-5 और फिर यहाँ पे बचा x+2 इक्वल 0। अब एक बार हम x-5 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, एक बार x+2 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x या तो 5 आएगा, x या तो -2 आएगा। तो हेंस द रूट्स विल बी 5 एंड -2। हेंस द रूट्स आर -5 एंड -2। रूट्स का क्या मतलब है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रूट का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यूज जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है बस। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब इसमें 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 12। अब दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट -12 आना चाहिए क्योंकि -6 लिखा है यहाँ पर, और जिनका जोड़ घटाना प्लस का बना है तो फिर वो नंबर है 4 और -3। इनको जोड़ देंगे तो प्लस का बना आएगा, गुणा करेंगे तो -12 आएगा। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अभी इन दोनों में कॉमन है 2x, तो बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पर कॉमन है -3 तो यहाँ भी x प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ से x प्लस 2 हो गया और फिर यहाँ पर बचा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं कि एक बार हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आएगी -2 और एक बार x की वैल्यू आएगी 3/2। हेंस द रूट्स आर -2 एंड प्लस 3/2। इस क्वेश्चन का हम शॉर्टकट मेथड भी एक बार देख लेते हैं। तो 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। अब दो नंबर वो जो थे दो नंबर होंगे 4 और -3। अब हमने सीखा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसके साइन को उल्टा करके इससे डिवाइड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में है प्लस का 2, तो इसका साइन उल्टा होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 से 4 को हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और यहाँ से 3/2 आएगा। तो हमारे जीरोस -2 और 3/2 ही हैं, जो कि यहाँ पे सेम आ रहा है। ओके, ये शॉर्टकट मेथड होपफुली आप सीख गए हैं। ये बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती है ये वाली शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है √2x स्क्वायर माइ प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। अभी इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 5√2 इंटू √2। ये √2 इंटू √2 2 होता है तो 5 इंटू 2 बराबर 10 आ गया। मतलब दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट 10 आ जाए और जिनका जोड़ घटाना प्लस का 7 आ जाए। तो वो दो नंबर 5 और 2 ही हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है हमारा x, तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा 5। इसी तरीके से
यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन हम √2 को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2। तो अभी यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ √2 बचा और यहाँ पर हुआ x प्लस 5 इक्वल 0। अब वही चीज़ यहाँ पर बचा हमारा √2x प्लस 5, इसके बाद x प्लस √2 इक्वल 0। अब वही इसमें हम एक बार √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x प्लस √2 इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का √2। तो hence the roots will be hence the roots are -5/√2 एंड -√2। ये हमारा आंसर होगी। इस क्वेश्चन में हम √2 को रैशनलाइज भी कर सकते थे लेकिन नहीं भी करते हैं तो भी सही है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 तक हमने कर लिए हैं, अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। तो सबसे पहले तो हम इसमें यहाँ पे 2x² के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो आ जाएगा 8। इनका एलसीएम आ गया 8। अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। अब 8 को 2 से फिर गुणा करते हैं ना हम लोग, ये तो हमने सीखा है, तो फिर ये आ जाएगा 16x²। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 8x और फिर ये आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो कि 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब 2 नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट 16 इंटू 1, प्रोडक्ट जिनका 16 हो जाए और जिनका जोड़ घटाना माइनस का 8 आ जाए। तो वो नंबर है -4x प्लस 1 इक्वल 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 4x, तो बचेगा यहाँ से 4x माइनस 1। यहाँ -1 कॉमन है तो बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो अब एक बार हम 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और दूसरी बार भी 4x माइनस 1 को ही 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो जो हमारे रूट्स रहेंगे वो यही रहेंगे 1/4 एंड 1/4। हेंस द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो आएंगे ही, तो दोनों रूट्स हमें लिखना है। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। अब 100 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आएगा 100। अब 2 नंबर वही ढूंढो जिनका जोड़ घटाना -20 आ जाए, जिनका जोड़ घटाना -20 आ जाए और प्रोडक्ट उनका 100 आ जाए। तो वो 2 नंबर -10 और -10 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से 10x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 10x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो ये बचा 10x माइनस 1 इक्वल 0। इसके बाद अब वही चीज़ है 10x माइनस 1 यहाँ बचा और फिर ये 10x माइनस 1 बचा इक्वल 0। अब एक बार 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है और दूसरी बार 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10। Hence the roots are 1/10 and 1/10। तो ये तो हमें अब पैटर्न समझ में आ गया होगा कि 2 रूट्स तो निकालने ही हैं। वो बात अलग है कि दोनों रूट्स सेम हो जाएँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रूट्स सेम भी हो सकते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे ना वो मैंने पहले ही सॉल्व करा दिए थे। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें जॉन एंड जीवंती वाला क्वेश्चन था और
दूसरा ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन था। अगर आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ऑलरेडी सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, पहला नंबर हमने x मान लिया और दूसरा नंबर, सेकंड नंबर हमने मान लिया y। पहला नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर y मान लिया। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि इनका सम है 27, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इनका सम जो है वो है 27 और इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इनका है 182। तो अभी हम पहली वाली इक्वेशन में देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल 27 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आ जाएगी 27 माइनस एक्स। और दूसरी कंडीशन जो हमारी थी वो थी प्रोडक्ट उनका 182, मतलब दोनों नंबर को गुणा कर दो तो 182 आना चाहिए। इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद y की वैल्यू हम पहले इक्वेशन से निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमारी है 27 माइनस एक्स इक्वल 182 हो गया है। अब इसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ से हम माइनस एक्स स्क्वायर को राइट तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। 27x को भी राइट तरफ ले जा रहे हैं, तो पहले प्लस का था तो अभी ये माइनस का 27x हो गया। और 182 तो राइट में ही है, तो ये प्लस का 182 हो गया इक्वल 0। ओके, अब इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और हमें वो दो नंबर पता चल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 182, तो हम 182 लिखते हैं। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 182 हो और इनका जोड़ घटाना -27। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड होगा और ये हो गया 13। अब ये नंबर है, तो हम देख रहे हैं कि 7 इंटू 2 हो गया 14 और ये 13, तो 14 इंटू 13 तो 182 होगा। क्या 14 13 से हम 27 बना सकते हैं? तो इनको जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा। तो हमें दो नंबर पता चल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x लिखना पड़ेगा, माइनस 13x लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 27 और प्लस का 182 इक्वल 0। अब यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 14 ही आएगा, ये इक्वल 0। 182 को एक बार 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग, 52, 14 ही आया। ऐसे ही हम इसको कंफर्म भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद ये x माइनस 14 हो गया और फिर ये हो गया x माइनस 13 इक्वल 0। तो x की वैल्यू, एक बार हम x माइनस 14 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x की वैल्यू या तो आएगी 14 और x की वैल्यू या तो आएगी 13। ये x की दो वैल्यूज हमको पता चल गई। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो दो नंबर क्या हैं? तो अगर हम x को 14 मानते हैं, तो अगर हमने पहला नंबर, इफ फर्स्ट नंबर इज 14, x मतलब 14, तो सेकंड कितना हो जाएगा? सेकंड हमने ये वाली इक्वेशन में देखा, सेकंड हमने y को माना था, तो 27 में से हमें सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 जो कि हो जाएगा 13। और अगर हमने पहला नंबर 13 को माना, इफ फर्स्ट नंबर इज 13, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13, तो आ जाएगा 14। मतलब दोनों से ही इसका आंसर उतना ही आएगा, तो हमें ये दोनों केसेस को लिखना है यहाँ पे। तो हेंस द नंबर्स विल बी, तो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। ये हमारा आंसर आ गया। जब हमने x को 13 माना था तो y 14 आया था, और जब हमने x को 14 माना था तो y 13 आया था, तो नंबर तो 13 14 ही हुए ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला नंबर एक्स है और दूसरा कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव मतलब कि पहला 3 है तो दूसरा अगला, जस्ट अगला 4। जैसे पहला 51 है तो दूसरा जस्ट अगला 52। तो अगर आपने पहला एक्स मान लिया है तो सेकंड कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर विल बी एक्स प्लस 1। अगर पहला एक्स माना तो दूसरा एक्स प्लस 1 ही हो। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि इनका सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। मतलब अब हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि इनका स्क्वायर करो और फिर सम कर दो। तो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करो और दूसरा नंबर जो है उसका स्क्वायर करो, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और इन दोनों का सम कर दो अगर, तो आ जाएगा हमारे पास 365। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो दो नंबर पता चल जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2x इक्वल 365। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 है, 365 लेफ्ट तरफ आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 1 से घटेगा तो माइनस का 364 इक्वल 0। अभी इस पूरे इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि 2 है, तीनों में इस तीनों टर्म्स में 2 दिख रहा है। तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब ये 2 है, ये राइट तरफ जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा, तो फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें वो दो नंबर पता चल जाएंगे। इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। अभी हमने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में किया था, 182 हमारे पिछले क्वेश्चन में भी था। तो जब हमने उसको फैक्टराइज किया था तो 14 और 13 हमें मिल रहे थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे 14 और 13 से हम 1 बना सकते हैं। 182 मतलब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 182 आ जाए और जोड़ घटाना जिनका 1 आ जाए। तो 14 और 13 से हम इसको कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, ये इक्वल आ जाएगा 0 के बराबर। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन है तो x प्लस 14 इक्वल 0। अभी एक बार अब हम x प्लस यहाँ पर भी x प्लस 14 आएगा और फिर उसके बाद x माइनस 13 आएगा इक्वल 0। अब एक बार x प्लस 14 को 0 के इक्वल पुट करना है, एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 13 आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमको, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो x की वैल्यू हमारे पास दो आई हैं, एक माइनस 14 आई है, एक प्लस का 13 आई है। तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए था, इस वजह से ये वाले नंबर को हम डिस्कार्ड कर देंगे कि ये अलाउड नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे कि सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, हेंस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी 30। अब x 13 है तो पहला पहला नंबर हमारा कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा x जो कि हो जाएगा 13, और सेकंड नंबर हमने क्या लिया था, x प्लस 1, सेकंड नंबर इज x प्लस 1 जो कि हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 40। हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 40। ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। बारिश होने लगी है, ओके। तो हमने राइट ट्राइंगल बना लिया है, इसमें ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस होता है इसका,
ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसी को ही अल्टीट्यूड भी बोल देते हैं हम लोग। इसकी हाइट अल्टीट्यूड हो गया। इस क्वेश्चन में हमें दिया है अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम मान लेते हैं कि लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, बेस हमारा x सेंटीमीटर हो गया। तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? अल्टीट्यूड हमें दिया गया है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। बेस से 7 कम है ना, तो बेस x माना तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया है हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस इसका है 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x, बेस हमारा x माना था, और परपेंडिकुलर हमने जो कि एल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 7 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 49 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 14x। इसके बाद ये आया 169 इक्वल ये एक्स और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम 169 जो हमारा है यहाँ पे लेफ्ट तरफ है, इसको हम राइट तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, 169 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 में से 49 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120, माइनस का 120 इक्वल 0। अब हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कि तीनों में ही 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो राइट तरफ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब हमें 2 नंबर चाहिए जिनका सम या सब्ट्रैक्शन माइनस 7 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट 60 आ जाए। तो वो 2 नंबर हैं हमारे पास माइनस 12 और 5। 12 में से 5 घटेगा तो 7 आएगा और 12 पंचे 60। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 12 इक्वल 0। अब x माइनस 12 यहाँ से आया और यहाँ पे हमारा बचा x प्लस 5 इक्वल 0। अब एक बार हम x की वैल्यू x माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 5। तो अब यहाँ से x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं कि एक 12 है एक माइनस 5 है। हमने x माना था बेस को, तो क्या बेस नेगेटिव में हो सकता है? लेंथ तो नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, इस वजह से इस वैल्यू को हम कर देंगे डिस्कार्ड। दिस वैल्यू इज नॉन एडमिसिबल बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, हेंस x विल बी 12 सेंटीमीटर। तो बेस हो जाएगा हमारा x जो कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड हो जाएगा, अल्टीट्यूड है x माइनस 7, बेस से 7 कम है ना, तो अल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस तो हमें पता ही है। तो यहाँ से हमने हाइपोटेनस हमारा दिया था 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है 12 सेंटीमीटर एट 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ तो पॉटरी आर्टिकल्स कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करते हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले नंबर हम मान लेते हैं कि लेट द
आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में हमने मान लिया कि एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्स आर्टिकल्स। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसका दुगना कर दो और उसमें से 3 और जोड़ दो, तो वो एक आर्टिकल का कॉस्ट है। अगर मान लो किसी दिन आपने 10 आर्टिकल बनाए हैं तो उसका दुगना कर दो तो आया 20, उसमें से 3 जोड़ दो, तो मतलब 23 रुपए एक आर्टिकल का कॉस्ट है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, जितने बने हैं उसका दोगुना कर दो और उसमें से 3 और जोड़ दो, ये रुपीज में, इतने रुपीज एक का कॉस्ट है। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 90 रुपए है। एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स हैं आपके पास, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल से। देखो इसको थोड़ा और समझते कि जैसे आपने एक दिन में 50 आर्टिकल बना लिए, ठीक है, और एक आर्टिकल का कॉस्ट मान लो 2 रुपए, तो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा उस दिन, 100 रुपए। इनको मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल हुए हैं, इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको दिया गया था, 90 रुपए दिया गया है हमको, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने माना है कि एक्स है, और हर आर्टिकल का कॉस्ट हमने माना है 2x+3। हर आर्टिकल कॉस्ट 2x+3 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन है 90 इक्वल एक्स और ब्रैकेट के अंदर 2x+3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 90 इक्वल 2x² प्लस 3x। अब 90 को हम राइट तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले 2 को -90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -180 आ जाएगा। अब दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट -180 आए और जोड़ना हटाना +3 आए, तो वो नंबर ढूंढने के लिए हमें 180 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90 बार, और फिर इसको हम 2 से अगेन करेंगे तो ये 45, और फिर 3 से करेंगे तो ये 15, फिर 3 से तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। अब हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 12 आया हमारे पास, और 3 इंटू 5 15। क्या इन दोनों से हम बना सकते हैं, इनका प्रोडक्ट तो 180 आएगा, और अगर आप 15 को 12 से घटा दें तो +3 भी आ जाएगा। तो मतलब वो दो नंबर हमारे प्लस का 15 और माइनस का 12 है। तो एक पेड़, अब हम इसको लिख सकते हैं 2x² और स्प्लिट करने के बाद 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में है कॉमन x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15, और इन दोनों में कॉमन है -6, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल 0। अब ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 15, और यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 इक्वल 0। अब आगे की इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि एक बार हम 2x प्लस 15 इक्वल 0 पुट करेंगे, और एक बार x माइनस 6 इक्वल 0 पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -15/2, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस का 6। अब हम देख रहे हैं कि हमने x माना था आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो आर्टिकल्स हमारे माइनस में तो नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नॉन एडमिसिबल है। तो एक्चुअली में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस x इक्वल 6, सो द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे आर
सिक्स आर्टिकल्स रोज के प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके साथ हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हमने माना था 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें पता चली है 6 है। तो 6 इंटू 2 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपये। एक आर्टिकल का कॉस्ट है 15 रुपये। तो आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में? 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और सभी का कॉस्ट कितना है? 15 रुपये ईच आर्टिकल। यहाँ पर हमने ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। अब अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे।